आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। एएमयू के जेएनए मेडिकल कॉलेज में काफी दिनों से एम्बुलेंस को लेकर चल रही तानाशाही पर आरडीए ने लगाम लगा दी है। आरडीए के द्वारा अपने शिकायत पत्र में सबसे पहले एम्बुलेंस के मामले पर प्रकाश डाला था, जिसके बाद एएमयू इंतजामिया ने एम्बुलेंस के मामले का निस्तारण कर दिया। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएनए मेडिकल कॉलेज का है, जहाँ के जेएनए मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस को लेकर कुछ दबंग किस्म के लोगों के द्वारा कब्जा कर रखा था, जो कि मनमानी तरीकों से मरीजों को अन्य प्राइवेट हॉस्पिटलों में शिफ्ट करा दिया करते थे। साथ ही मरीजों से दबंगई के बल पर मनमानी किराया वसूल किया करते थे। लेकिन जेएनए मेडिकल की आरडीए के द्वारा एएमयू इंतजामिया को पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके बाद एएमयू के द्वारा एम्बुलेंस मामले का निस्तारण करते हुए एम्बुलेंस को रजिस्टर करवाते हुए उनके किराए को फिक्स कर दिया गया। साथ ही जो दबंग किस्म के लोग थे उनकी मेडिकल में एंट्री वैन करने के साथ ही एम्बुलेंस स्टैंड बताने की बात भी कही, जिससे मरीजों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो सके। जैसा कि आपको पता होगा कि रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन काफ़ी लंबे वक्त से इस बात की जद्दोजहद कर रहा था कि जो यहाँ पे एम्बुलेंस ऑपरेटर्स हैं उनका अपना मनमानी तरीका जो चल रहा है, जो बाहुबली तरीका उनका चल रहा है, कुछ उसमें दलाल भी इंटर हो जाते हैं। और यहाँ पर ये देखा गया हमेशा कि जो बाहुबली होता है वो वही अपनी एम्बुलेंस चला पाता है, वही ऑपरेट कर पाता है। तो हम लोगों ने इसको लेकर कई बार इंतज़ामिया से बात करी और अब इसका हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब इंतज़ामिया की तरफ से ये अप्रूव हो चुका है। एक नया एम्बुलेंस स्टैंड बन रहा है जिसकी तादाद जिसमें 40 से 50 एम्बुलेंस अभी फ़िलहाल एकोमोडेट करी जा सकती हैं। तो इसमें हमारा जो एसओपीज़ में हमने जो पॉइंट्स रखे थे उसमें ये रखा था कि एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है और उसका जो मालिक है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसके अलावा उसका रजिस्ट्रेशन, उसमें क्या इक्विपमेंट्स हैं, उसमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं, इस बात की सारी जानकारी होनी चाहिए। और सभी को एक बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। जो बाहुबलीपन चल रहा था यहाँ पर कि जो बाहुबली है वो अपनी एम्बुलेंस चलाएगा, जो गरीब आदमी है, जो गरीब तबके से जुड़े वाला इंसान है, जिसके पास एक या बमुश्किल 2 एम्बुलेंसेज हैं, वो अपनी एम्बुलेंस को ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होने जा रही हैं। अब सबको एक बराबरी का मौका मिलेगा। और जो ये देखा जा रहा था कि कुछ दलाल भी इस चीज़ में इंटरफेयर करते थे और वो मरीज़ को एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल को शिफ्ट करते थे और जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती थी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो वो इन्फॉर्मेशन भी अब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहेगी। उसके अलावा हमने इसमें रेट्स भी तय कर दिए हैं कि जो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंसेज हैं, जो सेमी एलएस सिस्टम की जो एम्बुलेंसेज हैं, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंसेज हैं और जो सिंपल ओमनी टाइप हैं, तो हमने इसके रेट्स भी डिफाइन कर दिए हैं। तो अब मरीज़ को ये पता होगा कि किस जगह के क्या रेट्स हैं। अलीगढ़ के इनसाइड और अलीगढ़ के बाहर जो रेफर होने वाले जो पेशेंट्स हैं उन्हें अब ये पूरी तरीके से पता होगा कि फ़िक्स्ड रेट है यहाँ पर। अब मनमाना जो तरीका चलता था कि कोई गरीब पेशेंट आया और उसको हमने जो है ज़्यादा रेट्स बता के एम्बुलेंस वाले ने उससे ज़्यादा बढ़े हुए पैसे ले लिए, तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होने जा रही हैं। अब फिक्स्ड रेट रहेंगे और एम्बुलेंसेस का रजिस्ट्रेशन रहेगा, पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा, ऑनर का पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। और जो एक बाहुबल का प्रयोग करते थे कुछ लोग, अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। तो एम्बुलेंस वाले किस तरह से पेशेंट को लेंगे? क्या उनको कोई टोकन नंबर मिलेगा, क्या होगा? जी, अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो हुआ है 1 नंबर से 40 और 50 के बीच में, तो अब वो नंबर वाइज एम्बुलेंसेस चलेंगी। उनको यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया जाएगा कि अब किसका नंबर है और उसको डिस्प्ले किया जाएगा। उसमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, ना ही एम्बुलेंस ऑनर के साथ कोई ज़्यादती करी जाएगी, ना ही किसी पेशेंट के साथ कोई ज़्यादती होने दी जाएगी। जैसे प्राइवेट एम्बुलेंस है उसके साथ जितनी रहेंगी वो किस तरीके से उसका कार्रवाई की जाएगी? फिर जो भी इस रूल को नहीं फॉलो करेगा उसका रजिस्ट्रेशन फ़ौरन तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के लिए भी आगे बढ़ा दिया फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन में कितनी एम्बुलेंस होंगी तकरीबन? अभी 40 से 50 एम्बुलेंसेज की हमने कंडीशन परमिशन मिली हुई है। आने वाले वक्त में इसकी तादाद को बढ़ाया जा सकता है ज़रूरत को देखते हुए। जब प्राइवेट एम्बुलेंस वैसी वो रजिस्ट्रेशन खड़ी होंगी उनके साथ किस तरीके से आरडीएस देखा जाएगा? नहीं, उस पर पुलिस कार्रवाई होगी। बिना रजिस्ट्रेशन की कोई भी एम्बुलेंस हमारे एमयू के परमिसेस में, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के परमिसेस में नहीं बल्कि पूरे एमयू परमिसेस में कहीं भी अलाउड नहीं रहेगी। जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वही हमारे परमिसेस में आएगी और वही यहाँ से ऑपरेट करेगी। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा, वो उसको हम फ़ौरन फॉरवर्ड कर देंगे पुलिस को कार्रवाई के लिए। आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर काशिफ ने भी आपको ब्रीफ किया है एम्बुलेंस के बारे में। यहाँ पे कुछ दिनों से यहाँ पर थोड़ा सी परेशानियाँ आ रही थी
कि कुछ लोग अपने जो थे एंटी सोशल एलिमेंट्स, कुछ बाहुबली और कुछ लोग ज़्यादती कर रहे थे पेशेंट्स के ऊपर भी, और बहुत जो सीधे साधे एम्बुलेंस ऑपरेटर्स थे उनका नंबर नहीं आ रहा था। तो यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को, इसके ऊपर एक्शन लिया और इसका पूरा एक सिस्टमेटिक एक मॉड्यूल तैयार कर दिया है, जिसके हिसाब से हमने 50 एम्बुलेंसेस का रजिस्ट्रेशन कराया है और उनको नंबर सिस्टम दिए हैं। उन नंबर सिस्टम में 3 कैटेगरी रखी है, एक एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली, एक सेमी एएलएस जिसमें ऑक्सीजन होती हैं, और एक जो सिंपल ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस है। और उन सब के रेट्स फिक्स किए हैं। उसकी एसओपी हमने बनाई थी, उसमें हमने हॉस्पिटल कंसल्टेटिव मीटिंग करी थी, उसके बाद रजिस्ट्रार से मीटिंग करी थी, उसके बाद वाइस चांसलर साहब से उसका अप्रूवल लिया था, और हमने उसको ज़करिया के लेफ़्ट साइड में बैरिकेडिंग करके एक एम्बुलेंस स्टैंड बना दिया है, जहाँ पे उन्हीं एम्बुलेंसेस को जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको स्टिकर दिया गया है, और वही स्टिकर वाली एम्बुलेंसेस हॉस्पिटल प्रेमिसेस में और यूनिवर्सिटी में ऑपरेट करेंगी। उसके अलावा कोई भी एम्बुलेंस जिसमें स्टिकर नहीं लगा है उसको हम एंटर नहीं करने देंगे। अगर वो एंटर होती है तो हम उसको बाहर निकाल देंगे, और अगर वो वहाँ पर कुछ बदमाशी या वो करते हैं तो हम उनके नंबर डायरेक्ट कर देंगे पुलिस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बोथ आर वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस, और सब के सब इस चीज़ को चाहते हैं कि जो लोगों के ऊपर पहले मनमानी होती थी कि डिस्टेंस का कुछ पता नहीं था, कोई यहाँ बगल में जा रहा है तो 500,000 ले रहा है, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब डिस्टेंस के हिसाब से इनके रेट्स फिक्स कर दिए गए हैं। एम्बुलेंसेज वालों की भी अपनी ज़ाती राय, 3-4 दिन से एम्बुलेंस स्टैंड चल रहा है, बीच के सारे दलाल अब ख़त्म हो चुके हैं, एंड दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, उनको भी नंबर आ रहे हैं। उनमें से कुछ की ग्रीवांसेस ये थी कि हम 3-3 दिन से खड़े रहते थे, यहाँ पे जो बाहुबली टाइप के लोग थे वही चला रहे थे अपनी एम्बुलेंस, अब हमारे भी 2-2, 3-3 चक्कर दिन में लग रहे हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी इन दिस। इसके लिए जो है वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब ने जो है जो इनिशिएटिव लिया है, और जो हम लोगों को प्रॉक्टर साहब के साथ मिलकर हम लोगों ने जो किया है, वो जो है उससे बहुत चेंज यहाँ पर आ गया। और हॉस्पिटल में एम्बुलेंसेस को लेकर जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो बज़ाहिर अभी ऐसा लग रहा है कि हमने अच्छी खासी मोर देन 90 to 100% कंट्रोल कर ली है, और हम कोशिश भी करेंगे कि आगे चलकर ये एकदम स्मूथ वो हो जाए, इसका एक सिस्टम बन जाए कि जो बेचारा गरीब पेशेंट है उसके साथ ज़्यादती ना हो, या जो गरीब एम्बुलेंस ऑपरेटर हो या जो एम्बुलेंस ऑपरेटर है वो सब रूल से चले। एक सिस्टमेटिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट होने की हम लोग को जो